तो चलिए आज एक ऐसी दास्तान का विश्लेषण करते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के एक छोटे से गांव बंसीरा की। वहां के घंघोर जंगलों के बीच छिपी एक जगह है जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। दरअसल लोग यही मानते थे कि वहां मौत और रहस्य दोनों एक साथ भटकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि इस हवेली की इन टूटी हुई दीवारों में आखिर कौन सा राज दफन है। आप कहानी शुरू होने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचकर देखिए, जब डर और प्यार दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े हों तो जीत आखिर किसकी होगी? ये सवाल शुरुआत में ही सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि आज की ये चर्चा सिर्फ एक भूतिया दास्तान भर नहीं है। ये एक ऐसी अनोखी घटना का विश्लेषण है जहां दिल दहला देने वाला खौफ और एक बेहद गहरा दर्दनाक प्यार एक दूसरे से बुरी तरह टकराते हैं। तो आइए इस खौफ और रोमांच के सफर की शुरुआत करते हैं। एक तरफ हवेली की चर्चा है और दूसरी तरफ हमारा मुख्य किरदार आरव। दरअसल इस किस्से के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। यहाँ दोनों नजरियों के बीच जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ तो गांव वालों का खौफ था। उनका मानना था कि हवेली में रात के वक्त सफेद साड़ी में एक लड़की दिखती है और जो भी उस तरफ गया कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ आरव का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। वो एक 24 साल का फोटोग्राफर और ट्रैवल व्लॉगर था। एक नए जमाने का लड़का होने के नाते उसे इन पुरानी भूतिया बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसके लिए तो ये खौफ सिर्फ एक नए रोमांच और अपने चैनल के लिए बढ़िया कंटेंट निकालने का एक जरिया था। जब आरव गांव पहुंचा तो उसने एक लोकल चाय वाले से उस हवेली का रास्ता पूछा और यकीन मानिए उस चाय वाले का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने एक ऐसी बात कही जो किसी को भी डरा दे। उसने कहा, भूत नहीं, बद्दुआ है। आमतौर पर ऐसी भयानक चेतावनी सुनकर कोई भी इंसान डर के मारे अपना रास्ता बदल लेता, लेकिन आरव उसने वापस जाने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। सच कहूं तो इस चेतावनी ने डरने के बजाय उसके अंदर के रोमांच को दुगना कर दिया था। अब हवेली तक का सफर, उफ, वो अपने आप में काफी बेचैन करने वाला था। रात के घंघोर अंधेरे में 20 मिनट का वो जंगल का ट्रैक था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे उनके बीच खड़ा हंस रहा हो। एक बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। और आखिरकार जब आरव वहां पहुंचा तो सामने टूटी हुई दीवारें थीं, जले हुए दरवाजे थे और ऊपर की एक खिड़की में टिमटिमाती हुई एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। ये पूरा माहौल ही किसी की रूह कंपाने के लिए काफी था। और फिर आता है वो पल, हवेली के अंदर पहली मुलाकात। यहां से इस चर्चा में एक बिल्कुल हैरानगीज मोड़ आता है। आरव ने आखिरकार उस सुनसान और धूल से भरी हवेली के अंदर कदम रखा। वो पूरी तरह तैयार था कि वहां किसी भयानक शैतानी रूह से सामना होगा। लेकिन हवेली के अंदर जाते ही अचानक एक आवाज गूंजी, तुम आ ही गए। मुड़कर देखने पर सामने सीढ़ियों पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले हुए बाल और गहरी काली आंखें। उसने बड़ी शांति से अपना नाम मीरा बताया। गांव वाले जिसे एक जानलेवा भूत समझते थे, वो दरअसल देखने में बिल्कुल आम, शांत और बहुत आकर्षक लग रही थी। यहाँ पर एक आंकड़ा सामने आता है जो इस रहस्य को वाकई और भी खौफनाक बनाता है। 20। जी हाँ, 20। जब आरव ने उससे पूछा कि क्या वो यहाँ अकेली रहती है, तो मीरा ने दबे शब्दों में बताया कि वो पिछले 20 सालों से इस ठंडर में बिल्कुल अकेली रह रही है। जरा सोचिए, ऐसी जले हुए दरवाजों और टूटी दीवारों वाली जगह पर एक लड़की 20 साल से अकेली कैसे रह सकती है? इस एक जानकारी ने ही आरव के दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, पहली रात तो मीरा ने आरव को सूरज निकलने से पहले वहां से चले जाने की सख्त चेतावनी दी थी। तब उसकी आंखों में डर बिल्कुल साफ झलक रहा था। लेकिन आरव कहाँ मानने वाला था। वो हर चेतावनी को अनसुना करके अगली रात फिर वहां पहुंचा और उसके बाद फिर अगली रात। इन लगातार मुलाकातों के दौरान शुरुआती खौफ धीरे धीरे दोस्ती में बदला और देखते ही देखते एक अनोखे और गहरे प्यार में तब्दील हो गया। और इसके बाद इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़ और एक पुराना गहरा दर्द। फिर आई एक ऐसी भयानक रात जिसने इन दोनों की इस अनोखी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये वो रात थी जहां प्यार का सामना पास्ट की बेहद काली और दर्दनाक सच्चाई से होने वाला था। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली जोर जोर से चमक रही थी। ऐसे माहौल में मीरा ने अचानक आरव का हाथ पकड़ा और एक बहुत ही संजीदा सवाल किया।
उसने पूछा कि अगर वो एक बहुत ही काला सच उजागर करे तो क्या आरव उससे नफरत करने लगेगा। आरव ने बिना सोचे तुरंत कह दिया, कभी नहीं। पर ये तो बस आगे आने वाले एक भयानक झटके की तैयारी थी। अगले ही पल मीरा ने कांपते हुए शब्दों में जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। मैं जिंदा नहीं हूं आरव। इस बेहद संजीदा खुलासे को सुनते ही आरव जोर से हंस पड़ा। दरअसल उसने मौत और भूत की बातों को हमेशा से एक अंधविश्वास ही माना था ना, इसलिए उसे लगा कि मीरा बस कोई मजाक कर रही है। लेकिन मीरा की भरी हुई आंखें चिल्ला चिल्ला कर बता रही थीं कि सच्चाई बहुत ही अलग और भयानक थी। अपनी बात को साबित करने के लिए मीरा उसे एक टूटे हुए आईने के पास ले गई और वहां जो दिखा रूह कंपाने वाला मंजर था। आईने में आरव को अपनी खुद की परछाई तो बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन उसके ठीक बगल में खड़ी मीरा का आईने में कोई आक्स, कोई प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा था। ये खौफनाक नजारा देखते ही आरव के हाथ से फ्लैशलाइट जमीन पर गिर गई। सांसें तेज हो गई। मीरा वाकई में एक आत्मा थी। तो आखिर मुद्दा क्या था? मीरा के साथ 20 साल पहले हुआ क्या था? पता चला कि 20 साल पहले मीरा का एक प्रेमी था, विराज। लेकिन विराज ने दौलत के लालच में आकर हवेली के मालिक से सौदा कर लिया। एक रात उसने मीरा को धोखे से बुलाया और उसने मीरा को जीते जी जिंदा उसी हवेली की दीवार में चुनवा दिया। जरा सोचिए। और तब से मीरा की आत्मा अपनी इस बेदर्द मौत की कैद में बस भटक रही थी। अब यहाँ एक बड़ा, बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। जो रूह गांव वालों की जान ले लेती थी, उसने आरव को आखिर क्यों छोड़ दिया? वो अचानक आरव के सामने क्यों आई? इसका एक ही जवाब था। आरव की शक्ल एकदम हूबहू विराज से मिलती थी। जी हाँ, उसी विराज से जिसने 20 साल पहले इतनी बेरहमी की थी। आरव का चेहरा देखकर ही मीरा चुंबक की तरह उसकी ओर खिंची चली आई थी। और इस तरह हम इस दास्तान के सबसे बड़े और भयानक मोड़ पर पहुंचते हैं, फैसले की घड़ी। अब कहानी उस चरम सीमा पर थी जहां इंसाफ होने ही वाला था। आरव, जो कि विराज की परछाई जैसा दिखता था, मीरा के पास खड़ा था। और तभी हवेली के दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। अंधेरे में से एक बूढ़ा बुरी तरह से डरा हुआ आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह कोई और नहीं, खुद असली विराज था। वो इंसान जिसके जहन में 20 सालों से अपने गुनाह का बोझ था। वो अपने उन्हीं किए हुए गुनाहों की माफी मांगने और पश्चाताप करने लौटकर उस हवेली में आया था जहां उसने अपनी मोहब्बत को जिंदा दफन किया था। लेकिन सच्चाई बताइए, क्या माफी इतनी आसान होती है? विराज डर के मारे घुटनों पर गिर गया और रहम की भीख मांगने लगा। पर मीरा का वो शांत चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अचानक बिल्कुल सफेद हो गईं। कमरे की हर चीज बुरी तरह हिलने लगी। दीवारों से खौफनाक तरीके से खून बहने लगा और उन्हीं खून से सनी दीवारों से अजीब से हाथ निकलकर विराज को पकड़कर अंदर की ओर खींचने लगे। एकदम फास्ट पेस्ड विसरल मंजर। जब आरव ने ये खौफनाक मंजर देखा तो चिल्लाकर मीरा को रोकने की कोशिश की। और पता है, आरव की आवाज सुनकर मीरा एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर वही पुराना प्यार लौट आया और उसने कहा, आरव, मैं सिर्फ आजाद होना चाहती हूँ। उसका मकसद सिर्फ कोई शैतानी बदला लेना नहीं था। वो 20 सालों की उस दर्दनाक कैद से हमेशा के लिए मुक्ति चाहती थी। और अगले ही पल उन दीवारों ने विराज को अपने अंदर पूरी तरह खींच लिया। उस भयानक घटना के बाद आता है इस चर्चा का आखिरी हिस्सा, अंत और आज़ादी। इस भयानक और हिंसा से भरे मंजर के बाद हवेली में एक अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ बाहर बरस रही बारिश की आवाज बची थी। मीरा का इस दुनिया में ठहरने का समय अब पूरा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी। उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से आरव के चेहरे को प्यार से छुआ और एक एहसास दिलाया कि मौत के बाद पहली बार उसे सच्चे प्यार का अनुभव हुआ। और इसके बाद उसका वजूद हवा में धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह जब धूप निकली तो इस पूरी घटना का नतीजा सबके सामने था। काली हवेली आग की लपटों में जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो उन्हें दीवार के अंदर से एक पुराना कंकाल मिला और साथ में मीरा लिखी हुई एक पायल। विराज वहां से हमेशा के लिए लापता हो चुका था। इन सभी चीजों ने इस बारे में कोई शक छोड़ा ही नहीं कि उस रात वहां आखिर क्या हुआ था। और आरव, उसकी जिंदगी इस कदर बदल गई कि उसने ऐसी भूतिया जगहों की व्लॉगिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। पर जानते हैं, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक रात आरव ने अपनी खिड़की के बाहर सफेद साड़ी में एक आकृति देखी। वो वही थी, मीरा। पर इस बार आने में कोई डर नहीं था,
बल्कि सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। एक हल्की, जानी पहचानी आवाज ने धीरे से पुकारा, आरव। उस रात के बाद से आरव ने खुद को कभी अकेला महसूस नहीं किया। उनके प्यार ने खौफ की उस हर हद को पार कर लिया था। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या वाकई कुछ कहानियों में जिन्हें हम भूत समझकर डर जाते हैं, वो दरअसल सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय और मुक्ति की तलाश में भटकी हुई आत्माएं होती हैं? असली भूत आखिर था कौन? वो रूह या लालच से भरा वो इंसान जिसने अपनी ही मोहब्बत को जिंदा दफन कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में लंबा सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।